नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति और तेजी से टीकाकरण पर जोर दिया। उन्होंने देश में कोविड के हालात की समीक्षा की। श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा, आधार कार्ड न होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवा, अस्पताल में भर्ती करने और इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन और भंडारण के लिए सिलेंडर और उपकरण के आयात को जल्द अनुमति देने के नियमों में छूट दी। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कोविड मरीजों की दवा 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 12 दिन में कोविड संक्रमण में लगातार कमी हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.8% हुई। देश में कल 3,26,000 नए मरीज सामने आए। चक्रवाती तूफान टॉक्टे अगले कुछ दिन में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलेगा। प्रधानमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा और इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम करने के लिए अमरीकी दल दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत के लिए तल अवीव पहुंचा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं मुकेश कुमार। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिला स्थिति, जांच क्षमता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्तुतिकरण दिए। श्री मोदी ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले राज्यों में स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग न किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रहा है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि मार्च की शुरुआत में तकरीबन 50 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा रही थी, जो अब 1 करोड़ 30 लाख प्रति सप्ताह हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे कोविड संक्रमण दर घट रही है और विभिन्न हिस्सों में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हो रही है। बैठक के दौरान भविष्य में टीके की उपलब्धता की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने अधिकारियों को टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 12 दिनों में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट होने और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि अब इस महीने की 3 तारीख से उपचार करा रहे मरीज 17.1% से घटकर 15.1% हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 81.7% से बढ़कर 83.8% हो गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक हो गई है। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हम देखते हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस एक्टिव केसेस से बढ़कर आ रहे हैं और हमारी एवरेज वीकली रिकवरी में भी 11% इम्प्रूवमेंट हुआ है। 75% हमारे केसेस अभी भी 10 स्टेट से आ रहे हैं और 80% एक्टिव केसेस 12 स्टेट्स में हैं।
1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। टीकाकरण की स्थिति पर श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी तक कुल 18.04 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेरॉयड का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की जरूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफिकल्ट। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोविड प्रबंधन को ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाना चाहिए। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कुल मिलाकर महामारी की स्थिति में स्थिरता है और इसे और अधिक स्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो पैंडेमिक की सिचुएशन आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उसमें एविडेंट हो रहा है कि किसी हद तक स्टेबलाइजेशन पैंडेमिक की इस वेव की दिखाई पड़ रही है। कुछ स्टेट्स में ये क्लियर पैटर्न है, कुछ में अभी भी कंसर्न है और कुछ में ये भी है कि बढ़ने की तरफ भी है। मिक्स्ड पिक्चर है हमारे सामने, बट ओवरऑल द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग एंड वी होप and we will work toward ensuring further stabilization and a rapid decline of this pandemic. देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,53,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 3,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इस दौरान 3,890 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2,66,000 से अधिक हो गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवाई, अस्पताल में भर्ती करने या इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने कहा कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इनकार किया जा रहा है। प्राधिकरण ने कहा कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ लेने से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। आवश्यक सेवाएं देने में इनकार करने के लिए आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार कोविड सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के अंतर्गत कोविड सुरक्षा अभियान की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करना और इसका उत्पादन बढ़ाना है। अभियान के अंतर्गत वैक्सीन का निर्माण करने वाले संस्थानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इस वर्ष सितंबर तक 10 करोड़ से अधिक टीके प्रति माह निर्मित करने की क्षमता बनने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत बायोटेक को बेंगलुरु में बनने वाले नए संयंत्र को 65 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी थी। डॉक्टर रेड्डी लैब अगले महीने से इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगी। ये दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जाकर वायरस को फैलने से रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है। ये अपने तरह की अनूठी दवा है। प्रयोगशाला में इस दवा के परीक्षण से पता चला है कि इससे कोविड मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होती है। इस दवा का देश में आसानी से उत्पादन और वितरण किया जा सकता है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन और भंडारण के लिए आयातित सिलेंडर तथा उपकरण को अनुमति देने की प्रक्रिया में छूट देते हुए गैस सिलेंडर्स नियमावली 2016 में बदलाव किया है। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर और भंडारण तथा परिवहन के उपकरण आयात करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO की ये समीक्षा वैश्विक निर्माताओं के लिए है। प्रक्रिया में
किए गए ये बदलाव अगले 6 महीने या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए पीईएसओ किसी भी विनिर्माताओं को अनुमति देने के लिए विनिर्माण संयंत्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं करेगा। अब ऐसे प्रस्तावों को बिना किसी देरी के आवेदन के साथ ही ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि सिलेंडर भरने की अनुमति इन रियायतों के आधार पर दी जाएगी। ये रियायतें उन उपकरणों पर भी लागू होंगी जिनका आयात करने के लिए पहले अनुमति नहीं ली गई है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश से ये उपकरण लाने के लिए पीईएओ का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल करने से पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। इसमें सिलेंडर का वजन और हाइड्रो जांच का ब्यौरा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए मिल रही विदेशी सहायता को तेजी से वितरित किया जा रहा है। ये सहायता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित ढंग से भेजी जा रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति तथा उपकरण मिल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल से 14 मई तक 10,953 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 13,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6,835 वेंटिलेटर और तकरीबन 5 लाख से अधिक रेमडेसिविर टीके मिले हैं। कजाकिस्तान से आज सुबह 105 वेंटिलेटर, 7,50,000 मास्क और रेस्पिरेटर तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप पहुंची। आज ही रेमडेसिविर की 29,000 से अधिक शीशियां अमरीकी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज ने भारत भेजी हैं। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण को संयुक्त अरब अमारात से 150.23 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो गई है। बिहार को अमेरिका से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। इनमें से 92 कंसंट्रेटर राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को भेजे जाएंगे। राज्य को विभिन्न देशों से 265 ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्राप्त हुए हैं। रेलवे ने 540 से अधिक टैंकरों के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों में लगभग 8,700 टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। अभी तक 139 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पिछले कुछ दिन से प्रतिदिन लगभग 800 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 13 राज्यों का ऑक्सीजन राहत पहुंचाई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना से स्वस्थ होने वाले और उपचाराधीन रोगियों पर म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में अब तक लगभग 2,000 लोगों में इस संक्रमण का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं।
ब्लैक फंगस बीमारी के वास्तविक प्रसार का आकलन और इससे निपटने की रणनीति बनाने की उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अलग डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र में 12 से 13 मई तक म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लगभग 1500 मामले सामने आए हैं। बुधवार को बृहमुंबई नगर निगम ने कहा कि कोविड-19 से उभरने वाले 111 रोगियों का अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में वार्धा स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज को ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन बनाने की FDA की मंजूरी मिल गई है और इसका उत्पादन 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। जेनेटिक लाइफ साइंसेज प्रतिदिन 20,000 इंजेक्शन का उत्पादन करेगी और यह 1200 रुपयों में उपलब्ध होगी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर समूचे स्वास्थ्य परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञों का कार्यबल का गठन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य ने महामारी की तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्य में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 3-4 महीने में अधिकतर लोगों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। ऐसे में तीसरी लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने इस पेडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। यह टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा छोटे बच्चों के विभिन्न प्रकार के ICU और कोविड वार्ड्स में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच राज्य सरकार ने इस महीने की 26 तारीख तक समूचे राज्य में कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल से 2 सप्ताह के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। मेट्रो और लोकल ट्रेनों के साथ साथ ऑटो, टैक्सी और जलमार्ग सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को कंसंट्रेटर घर घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले 15 दिनों में 1000 ICU बेड बढ़ाए गए हैं और दिल्ली में संक्रमण दर घटकर अब 11% रह गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक ऑक्सीकेयर प्रणाली विकसित की है, जिससे रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर की जा सके। इस प्रणाली के माध्यम से रोगी के शरीर में कम दबाव और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के जरिए अपने आप ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। DRDO द्वारा बनाया गया ऑक्सीकेयर सिस्टम रोगी के शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को भांप लेता है और उसके आधार पर जितना आवश्यक है उतना ही ऑक्सीजन देता है। इससे अस्पताल कर्मचारियों को ऑक्सीजन लेवल एडजस्ट करने की तकलीफ दूर होकर समय की बचत होती है। इसमें नॉन रीब्रीथर मास्क लगाए जाने की वजह से 30 से 40% ऑक्सीजन की बचत होती है। तकनीकी खराबी की चेतावनी देने की व्यवस्था भी इसमें है। ऑक्सीकेयर को घर, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस व्यवस्था को तैयार करने के लिए DRDO ने कई कारखानों को मंजूरी दी है। PM केयर्स फंड द्वारा 322 करोड़ रुपए की लागत से 1,50,000 यूनिट्स ऑक्सीकेयर सिस्टम खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड प्रकोप से निपटने के तौर तरीकों और टीकाकरण की प्रगति पर आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के साथ एक समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में संक्रमण और मृत्यु की उच्च दर है तथा स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे पर दबाव बना हुआ है। बैठक के दौरान सभी राज्यों की टीके की मांग को देखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए टीका उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक 51 करोड़ 60 लाख टीके तैयार हो जाएंगे। 18 करोड़ टीके पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक टीके को अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही जायडस कैडिला की नई वैक्सीन को भी अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि मन को सकारात्मक और शरीर को कोरोना से मुक्त रखें। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड श्रृंखला के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हालात कठिन हैं, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में ही हम जीतेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा कठिन काल में दोष और गुणों को भुलाकर पूरे राष्ट्र को एक टीम के रूप में काम करना है।
पूरे भारत को। एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकला है। संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों को सात्विक आहार लेना चाहिए। हम सजग रहे तो बहुत अच्छा बचाव सजगता के कारण ही हो सकता है और सक्रियता। सजगता के पहलू है स्वयं सजग रहना, क्या व्यायाम करना, उसके बारे में बताया है। प्राणायाम का उल्लेख हुआ है, ओंकार का उल्लेख हुआ है, दीर्घ श्वसन का उल्लेख हुआ है। अन्य भी जो व्यायाम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति, श्वसन की क्षमता, प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले, वो मन को भी बनाते हैं, ऐसे व्यायाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति और तेजी से टीकाकरण पर जोर दिया। उन्होंने देश में कोविड के हालात की समीक्षा की। श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा, आधार कार्ड न होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवा, अस्पताल में भर्ती करने और इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन और भंडारण के लिए सिलेंडर और उपकरण के आयात को जल्द अनुमति देने के नियमों में छूट दी। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कोविड मरीजों की दवा 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 12 दिनों में कोविड संक्रमण में लगातार कमी हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.8% हुई। देश में कल 3,26,000 नए मरीज सामने आए। चक्रवाती तूफान टॉक्टे अगले कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलेगा। प्रधानमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा और इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम करने के लिए अमरीकी दल दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत के लिए तल अवीव पहुंचा। चक्रवाती तूफान टॉक्टे लगभग 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए इस समय पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्व अरब सागर पर केंद्रित है। इसके अगले 6 घंटों के दौरान तीव्र होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अगले 12 घंटे में इसके अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के सोमवार सुबह तक गुजरात तट पर पहुंचने और दोपहर बाद पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत और गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण और गोवा के तटीय क्षेत्रों और घाट जिले के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। सोमवार और मंगलवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश और पश्चिमी राजस्थान में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉक्टे चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आज राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और इनके क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत ठीक करना चाहिए। श्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि कोविड प्रबंधन के तहत अस्पताल, वैक्सीन के परिवहन, बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण तथा आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन टैंकरों के आवागमन की तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जामनगर से ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधा रहित बनाए रखना सुनिश्चित होना चाहिए। चक्रवात टोक्टे के संबंध में तैयारियों का आकलन करने के लिए कैबिनेट सचिव सभी तटीय राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा एजेंसियों के मुख्य सचिवों के लगातार संपर्क में है। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 6 राज्यों में नावों, पेड़ काटने वाले और दूरसंचार उपकरणों से लैस 42 टीमों को पहले से तैनात किया है और 26 टीमों को तैयार रखा गया है। साइक्लोन तौते के लिए एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। थल सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स इकाइयां नावों और बचाव उपकरणों के साथ तैनाती के लिए तैयार हैं। इस बीच भारी बारिश के कारण लक्षद्वीप के अगाती हवाई अड्डे पर निर्धारित उड़ानों का संचालन 16 मई सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्र द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 की रबी सत्र में राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 366 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 37,15,000 किसानों को लाभ हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि 72,406 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में इस खरीद के लिए भेजे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 28 मई को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अमेरिका का एक दूत इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी संघर्ष को रोकने की बातचीत के लिए तल अवीव पहुंच गया है। अमेरिकी राजनयिकों ने कहा है कि अमेरिकी दूत हैदी अम्र इजरायल और फिलिस्तीनियों तथा संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इजरायल ने आज गजा पट्टी को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए, जिसमें 10 लोग मारे गए। फिलिस्तीनियों ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे। पिछले कुछ दिनों से जारी इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में गजा में कम से कम 150 लोग और इजरायल में 8 लोग मारे गए हैं। गंगोत्री मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए। इससे पहले यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल खोले गए थे। कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई। पुजारियों को भी सीमित संख्या में पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए पहले ही इस साल की 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियां चलाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है। परामर्श में कहा गया है कि जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों से न केवल बच्चों और लोगों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकेगा, बल्कि उनका जीवन भी सुरक्षित होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल आवंटन का 2% हिस्सा जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति और तेजी से टीकाकरण पर जोर दिया। उन्होंने देश में कोविड के हालात की समीक्षा की। श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा, आधार कार्ड न होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवाई, अस्पताल में भर्ती करने और इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन और भंडारण के लिए सिलेंडर और उपकरण के आयात को जल्द अनुमति देने के नियमों में छूट दी। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। कोविड मरीजों की दवा 2-DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 12 दिन में कोविड संक्रमण में लगातार कमी हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.8% हुई। चक्रवाती तूफान टौकटे अगले कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलेगा। प्रधानमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।